भगवद गीता अध्याय 1 का दिव्य महात्म्य। वेश्या, बैल और तोते की मोक्ष कथा। क्या आपने कभी सोचा है कि गीता का सिर्फ पहला अध्याय सुनकर भी एक वेश्या, एक बैल और एक तोता मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं? तो सोचिए, हम और आप यदि नित्य गीता का पाठ करें तो हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आ सकता है। बहुत से लोग कहते हैं, पहला अध्याय तो सिर्फ युद्ध की तैयारी है, इसमें खास क्या है? लेकिन भगवान शिव, श्री हरि विष्णु और स्वयं देवी लक्ष्मी तक ने गीता के प्रथम अध्याय की महिमा को सर्वोपरि बताया है। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी चमत्कारी कथा जो आपके मन को झकझोर देगी और गीता के पहले अध्याय के प्रति आपकी श्रद्धा को 1000 गुना बढ़ा देगी। एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, हे नाथ, आप सदा भस्म रमाए रहते हैं, श्मशान में वास करते हैं, गले में नाग और हाथ में त्रिशूल रखते हैं, फिर भी आपको शिव यानी कल्याण का देवता क्यों कहा जाता है? भगवान शंकर मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, इसका रहस्य बहुत गहरा है। मैं सदा भगवत गीता का स्मरण करता हूं, वही मेरे जीवन का सच्चा श्रृंगार है, वही मुझे शिव बनाता है। गीता केवल ग्रंथ नहीं, परमात्मा का मुख कमल है, और जो इसे हृदय से पढ़े उसके पाप अपने आप नष्ट हो जाते हैं। दूसरी ओर क्षीर सागर में श्री हरि विष्णु श्री लक्ष्मी जी के साथ शयन कर रहे थे। माता लक्ष्मी ने देखा कि भगवान नेत्र मूंद कर गंभीर ध्यान में लीन हैं। उन्होंने पूछा, प्रभु, आप तीनों गुणों से अतीत हैं, योग निद्रा के अधिपति हैं, फिर भी ऐसी तल्लीनता किस ध्यान में? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे लक्ष्मी, मैं गीता के प्रथम अध्याय का ध्यान कर रहा हूं। यह अध्याय मेरे रोम रोम में बसा है। लक्ष्मी जी ने आश्चर्य से पूछा, केवल पहला अध्याय? वह तो केवल युद्ध की भूमिका है। भगवान बोले, नहीं देवी, तुम्हें नहीं पता, इस अध्याय में ही संपूर्ण जीवन दर्शन छिपा है। सुनो, गीता के पहले 5 अध्याय, मेरे मुख हैं अगले 5 अध्याय, मेरी भुजाएं हैं 11वां अध्याय, मेरा हृदय 12वां से 16वां, मेरा नाभि और पेट 17वां अध्याय, मेरी जंघाएं 18वां, मेरे चरण और गीता के प्रत्येक श्लोक मेरी नाड़ियां हैं। मैं गीता के स्वरूप में ही तृप्त होता हूं, इसलिए गीता का पाठ करने वाला भक्त भी मेरे ही स्वरूप को धारण करता है। अब भगवान शिव माता पार्वती को एक दिव्य कथा सुनाते हैं। वेश्या, बैल और तोते की मोक्ष कथा। काशी नगरी में एक प्रसिद्ध वेश्या रहती थी। वह श्रृंगार रस में रमी रहती, परंतु उसके घर एक तोता था। वह तोता हर प्रातः भगवद गीता का पहला अध्याय गाता था। धृतराष्ट्र उवाच से लेकर संपूर्ण पहला अध्याय उसका रोज का पाठ था। उस वेश्या ने कभी शास्त्र नहीं पढ़े, परंतु वह रोज उस तोते के मुख से भगवद गीता सुनती थी। उसी वेश्या के पास एक बैल था। वह बैल बहुत वृद्ध हो चुका था और मरणासन्न था। उस बैल का शरीर तो गिर चुका था, लेकिन प्राण नहीं निकल रहे थे। कई ब्राह्मण संत आए, व्रत, हवन, संकीर्तन, तीर्थ सब कराए गए, पर बैल को मृत्यु नहीं मिली। तब वह वेश्या स्वयं उसके पास आई और बोली, हे ईश्वर, मैं कोई पुण्यवती नहीं हूं, पर जो थोड़ा बहुत पुण्य मुझे गीता श्रवण से मिला है, वह सब इस बैल को अर्पण करती हूं, इसे मोक्ष मिले। जैसे ही वेश्या ने कहा, बैल ने शांत होकर प्राण त्याग दिए। उसके मुख पर अद्भुत तेज फैल गया। पुनर्जन्म और सच्चाई का उद्भव। बैल अगले जन्म में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ। नाम रखा गया सुशर्मा। सुशर्मा को अपने पूर्व जन्म की स्मृति थी। जैसे ही वह युवा हुआ, वह उस वेश्या के घर गया और बोला, माता, मैं वही बैल हूं जिसे आपने गीता के श्रवण से मोक्ष दिया था। आप कौन सी साधना करती हैं? वेश्या बोली, पुत्र, मैं कोई योगिनी नहीं, न कोई तपस्विनी, परंतु मेरे घर का तोता प्रतिदिन गीता का पहला अध्याय पढ़ता है। मैं उसी को सुनती थी। शायद वही पुण्य था जिसने तुझे मुक्त किया। तोते की सच्चाई। अब सुशर्मा उस तोते से मिलने गया और पूछा, हे तोता, तू तो पक्षी है, फिर तू गीता कैसे पढ़ता है? तोता बोला, मैं पिछले जन्म में एक ब्राह्मण पुत्र था। मेरे गुरुदेव ने मुझे गीता सिखाई थी, परंतु मैंने मजाक उड़ाया और एक दिन श्रापवश तोता बन गया। अब वही गीता जो मैंने सीखी थी रोज पढ़ता हूं। सुशर्मा ने कहा, अब तेरा उद्धार समय आ गया है। भगवद गीता का एक एक श्लोक मोक्षद है, तू मुक्त हो। जैसे ही सुशर्मा ने आशीर्वाद दिया, तोता वहीं शांत हो गया और देवदूत आकर उसे स्वर्ग ले गए। वेश्या का मोक्ष। उस दिन के बाद से वेश्या ने सब पाप कर्म त्याग दिए। गंगा स्नान कर नित्य भगवद गीता का पहला अध्याय पढ़ने लगी। कुछ वर्षों बाद
जब उसका अंत समय आया तो स्वयं विष्णु के पार्षद उसे लेने आए, और वह वेश्या जो कभी संसार की दलदल में थी, वही अब दिव्य विमानों में विराजमान होकर स्वर्गलोक को गई। तो मित्रों, अब आप ही सोचिए, एक वेश्या, एक बैल और एक पक्षी सिर्फ भगवत गीता के पहले अध्याय से मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, तो यदि हम नित्य इसका श्रवण करें तो क्या भगवान हमारे जीवन को नहीं बदल सकते? गीता कोई साधारण पुस्तक नहीं, यह स्वयं श्री कृष्ण का मुख कमल है। अगर आप गीता अध्याय 2 का दिव्य महात्म्य सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर अध्याय की कथा आएगी और हर कथा आपके जीवन को प्रकाशित करेगी। गीता ही सच्चा मार्गदर्शन है। हर श्लोक, हर अध्याय एक दीपक है जो अज्ञान का अंधकार मिटाता है।